अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि पौधे हमें क्यों तंग करते हैं। अब काफ़ी सारे बहन भाई तो मेरी इस जुमले से ही बात को समझ गए होंगे कि पौधे हमें किस तरीके से तंग करते हैं। लेकिन मैंने कहा चलें उन तमाम बहन भाइयों का ये जो प्रॉब्लम होता है जिनको प्लांट्स तंग करते हैं और वो उन प्लांट्स की उन तंगी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि पौधे हमें क्यों परेशान करते हैं या हमें क्यों तंग करते हैं। तो आज मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि पौधे अगर हमें तंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है और किस तरीके से पौधों को राह रास्त पे लाना है। क्योंकि ये एक हकीकत है कि अगर आप गार्डन में नए प्लांट्स का इजाफ़ा करते हैं तो हर जो इजाफ़ा होता है वो आपके लिए उस तरह से फ़ायदेमंद नहीं होता जिस तरह से आपने उसको सोचा हुआ होता है। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों के साथ मैं ये 2 प्लांट्स शेयर कर रही हूँ और ये एक थैंक्स भी है एक सिस्टर का जिनकी तरफ से मुझे ये गिफ्ट आए थे। और ये गिफ्ट आए थे मुझे मिसबा सिस्टर की तरफ से, और जो सियालकोट से जिनका ताल्लुक़ है माशाल्लाह से वो एडवोकेट हैं और उन्होंने पिछले साल मुझे ये प्लांट भेजे थे। अब बज़ाहिर अगर आप देखें तो एक साल में प्लांट जो हैं वो अगर उनकी ग्रोथ देखी जाए किसी भी प्लांट की तो वो बहुत ज़्यादा अगर स्लो भी हो तब भी बहुत अच्छी हो जाती है। एक साल काफ़ी टाइम होता है। एक साल अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम जो है वो 7-8 महीने तो कहीं नहीं गए, इतना टाइम तो हो ही चुका होगा। तो एक तो उनका थैंक्स बोलना है कि उन्होंने ये खूबसूरत वैरायटीज़, उस टाइम पे ये दोनों प्लांट्स मेरे पास नहीं थे, जो मार्बल क्वीन है ये भी और जो ये ब्रोकन हार्ट है ये पहली दफ़ा जो है वो उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजे थे। तो एक तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा शेयर करने का मकसद ये है कि मेरे साथ भी ये इशू होता है, यानी प्लांट मुझे भी तंग करते हैं। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इतनी ढेर सारी आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की हैं, उसके बावजूद ये हकीकत है कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचर इस तरह की होती है कि जब आप उनको अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं तो वो ग्रोथ के मामले में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। सेम यही सूरत हाल मेरी इन 2 प्लांट्स के साथ हुई। अब तकरीबन जाके इनकी जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है। ख़ास तौर पे जो मार्बल क्वीन है माशाल्लाह से ये तो बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसकी जो है वो न्यू शूट्स भी आ रही हैं, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। छोटे से ये प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर मैंने दोनों लगाए हुए हैं। ब्रोकन हार्ट की अभी भी सूरत हाल आप स्टेबल कह सकते हैं, यानी ये तसल्ली बख्श कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो ब्रोकन हार्ट है ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, यानी इसकी ग्रोथ है बहुत स्लो तरीके से चलती है। काफ़ी सारे बहन भाई मुझसे रब्ता कर चुके हैं प्लांट्स लेने के हवाले से ब्रोकन हार्ट के। तो मैंने कहा चलें आप लोग अगर मुझसे प्लांट्स लेना चाहते हैं, मेरे पास लिमिटेड स्टॉक मौजूद है ब्रोकन हार्ट का। लेकिन ये है कि प्लांट लेने से पहले थोड़ी बहुत आप इसकी केयर टिप्स को फॉलो कर लें, जो मैंने थोड़ा बहुत तजर्बा किया है। उसके बाद अगर आप इस प्लांट को लेते हैं तो फिर ये है कि आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि प्लांट मुश्किल है। ये वाला प्लांट ख़ास तौर पे लगाना आसान नहीं है। अभी मैं आपको वो प्लांट्स दिखाती हूँ कि जो मेरे पास सेल के लिए मैंने मंगवाए हैं और आप उनकी ग्रोथ चेक करें। ये देखिए, बज़ाहिर अगर आप इसको देखें तो ये एक स्टेबल प्लांट है और इसकी जो लीफ हैं वो भी अच्छे से खिले हुए लीफ हैं। किसी किस्म का कोई इसके अंदर जो है वो फंगल इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन ये है कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। अगर आप देखें तो बहुत आहिस्ता से ग्रो करने वाला ये प्लांट है। बहुत जो फास्ट ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं उसके अंदर इसका शुमार नहीं होता। और इसकी जो खूबसूरत फोलियज है, इसके जो इस तरह से बीच में होल हैं लीफ के, ये इसको एक जो है वो खूबसूरत लुक देते हैं और इसी वजह से इसको लगाया भी जाता है। अच्छा, जब आप इसको लगाएंगे तो इस चीज़ को माइंड में रख के लगाइएगा कि ये प्लांट बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट नहीं है, ये बहुत स्लो ग्रो करता है। तो अगर आप ये समझ के इस प्लांट को ला रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैलेगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा सारे प्लांट्स बनाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये प्लांट बहुत आहिस्ता से चलता है और बहुत तंग करने वाला प्लांट है।
कि अगर आप चाहेंगे भी कि मैं इसको किसी आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करना चाहूँ तो तब भी आप इसको इस तरीके से नहीं ग्रो कर सकते। ये कब ग्रो करेगा? जब ये समझेगा कि आपके गार्डन का जो माहौल है वो इसके लिए अब उस मिजाज के हिसाब से हो चुका है जिस तरह से ये ग्रो करना चाहता है। आम तौर पे इस तरह की जो प्लांट्स होते हैं वो रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, या जिस तरह से आप कहें कि वो जंगलात जहाँ पे तकरीबन साल के 12 महीने बारिशें होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा नमी और ह्यूमिडिटी का मौसम होता है, तो उन रेन फॉरेस्ट के अंदर इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं। और अगर इनकी ग्रोथ एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो इनके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं और उनके अंदर ये जो होल हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ और बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हम जो गार्डनर्स हैं जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले गार्डनिंग स्टार्ट की है या उनका इतना ज़्यादा तजर्बा इसमें नहीं है, तो उनके लिए ये प्लांट एक मुश्किल प्लांट है। अगर आपको फिर भी ये पसंद है तो आप ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड कीजिए। मैं कभी भी आप लोगों को किसी गलत मशवरे के हिसाब से नहीं लेके चलूँगी कि मैं आपको कहूँ कि नहीं ये तो बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है, और आप इसको, जो प्लांट लो मेंटेनेंस है या इजी टू ग्रो है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये प्लांट जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको ग्रो करना। ख़ास तौर पे इसकी केयर करना ये है कि आपने जिस जगह पे इसको रख दिया है आपने इसको वहाँ से बार बार डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि अगर आप बार बार इसकी जगह चेंज करेंगे तो वो इस चीज़ को भी ये सख्त नापसंद करता है और इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसकी जो लीफ है वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये अच्छे से आगे जो है वो नहीं चलता। इसकी जो प्रोपगेशन है जिस तरीके से यहाँ से अगर आप देखिए तो इसके नोड एरियाज़ हैं, या जिस तरह से जो डिफरेंट बाकिया के आप कहें छोटे छोटे से इसके पीसेस काट के अगर आप लगाएं तो इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। कटिंग से ये बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन कटिंग आप तब इसकी ले सकते हैं जबकि आपका जो मदर प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आपका मदर प्लांट ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ख़ुद भी स्ट्रेस में है और आपको भी स्ट्रेस में लेके आ रहा है, तो फिर ये है कि आपको देखभाल की इसकी प्रोपगेशन करनी होगी ताकि आपके पास ये अच्छे से चले। अच्छा, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये बहुत अच्छे से चलता है, जैसे कराची साइड पे ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा, क्योंकि ये अभी हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से उस तरह से सेट नहीं हुआ। ये ज़्यादातर ये जो प्लांट्स हैं ये थाईलैंड से आते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर में और यहाँ के माहौल के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप इसको इंडोर लगाते हैं तब भी आपने इसको ब्राइट लाइट के अंदर लगाना है, ताकि इसके ऊपर अगर आपने आर्टिफिशियल लाइट का भी इंतज़ाम किया हुआ है तो वो भी आपने देखभाल के करना है कि कहीं इससे भी प्लांट हमारा जो है वो स्ट्रेस में ना जा रहा हो। दूसरा, मिट्टी जो है वो आपने इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करना है। अगर आप ये देखिए तो जिस मिट्टी के अंदर ये लगा हुआ है ये मिट्टी थोड़ी सी सख्त है, क्योंकि ये एज़ इट इज़ ही मैंने जब प्लांट्स मंगवाए थे तो इसकी जो कंडीशन है उसको देखते हुए, क्योंकि एक तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसके साथ उस तरह से छेड़खानी की भी नहीं है कि अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं, इसकी मिट्टी चेंज करूं, तो ये ना हो कि ये जो प्लांट वैसे ही बहुत मर मर के ग्रोथ कर रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाए और आपका जो प्लांट है वो जो चलने वाला चांस होता है वो भी ख़राब हो जाए। यहाँ पे मैं आपको इसका एक और प्लांट दिखाती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और मेरी कुछ बहनें मुझसे पूछ भी रही थी इस प्लांट के हवाले से, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करके फिर आगे जो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप फिर भी इसको लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल प्लांट है। इतना टाइम हो गया है मुझे भी गार्डनिंग करते हुए, लेकिन कभी भी इस तरह के किसी मुश्किल प्लांट से मेरा कम से कम वास्ता नहीं पड़ा। ये देखिए, ये इसका एक और प्लांट है, और जब मेरे पास ये प्लांट आया था तो इसके ये वाले 2 लीफ बिल्कुल ग्रीन थे, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं था। और इसकी ये जो लीफ हैं ये उस टाइम पे निकल रहे थे। तो जब मुझसे मेरी बहनों ने पूछा था कि प्लांट्स हमें आपसे ये वाला चाहिए, तो मैंने उस टाइम पे भी उनको कहा था कि मैं ख़राब चीज़ कभी भी सेल नहीं करती, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ये प्लांट जब थोड़ा सा रीग्रो हो जाए या इसके अंदर से कोई एक आध नया पत्ता निकल आए तो उसके बाद फिर मैं ये सेल करूँगी। अब ये देखिए, इसकी जो पुराने पत्ते हैं वो इस तरह से ख़राब हो रहे हैं, उनकी हालत जो है वो स्टेबल नहीं लग रही, और बेहतर यही है कि इनको जो है वो यहाँ से हटा दिया जाए ताकि ये जो एनर्जी ले रहे हैं ये बिल्कुल ना लें। ये देखिए, ये दोनों पत्ते मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। अब आप इसकी कंडीशन देखिए कि इन 2 पत्तों के साथ अब ये प्लांट भी आ गया है, 2 पत्तियों के साथ ये वाला प्लांट भी आ गया है।
पानी जो है वो बहुत देखभाल के देती हूँ, क्योंकि अभी मैं रिस्क नहीं ले सकती इसकी मिट्टी चेंज करने का, क्योंकि अभी ये मेरे माहौल के हिसाब से अभी तक सेट नहीं हो रहा। अगर ये किस तरह से पता चलेगा कि प्लांट आपके माहौल के हिसाब से एडजस्ट हुआ है या नहीं, वो पता चलेगा जब आपके प्लांट के अंदर से न्यू शूट्स निकलेंगे, नए लीफ निकलेंगे, तो फिर पता चलेगा कि आपका प्लांट जो है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं। दूसरी चीज़ ये, अगर आप कहीं से ये प्लांट्स मंगवाते हैं, मैंने विद पॉट मंगवाए थे, अगर आपने कहीं से प्लांट मंगवाए हैं और आपको थोड़ा सा डाउट है कि वो उन्होंने कटिंग्स लगा के आपको सेल कर दिए हैं, प्लांट की अच्छे से रूट्स नहीं आई हैं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि थोड़ा सा आप प्लांट को चेक कर लें। अगर उसकी रूट्स जो हैं वो ड्रेनेज होल से यहाँ से जो है वो निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका प्लांट जो है वेल रूटेड है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसकी कोई भी रूट्स वगैरह फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि अभी इसकी इतनी अच्छी जो है वो रूट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, तो इसको निकाल के दोबारा से चेक करना एक रिस्की काम होगा। तो मैंने आप लोगों के साथ सारी सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह कर दी है, किसी किस्म की कोई चीज़ आप लोगों से नहीं छुपाई, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं गलत बयानी करके आप लोगों के साथ जो है वो प्लांट्स को सेल करके अपना जो फ़ायदा है वो देख लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ और प्लांट्स भी दिखाती हूँ जिन्होंने मुझे तंग तो किया था, लेकिन इस टाइम पे उनकी ग्रोथ ने जितना मुझे खुश किया हुआ है, शायद ही कोई गार्डनर जो है वो इस टाइम पे इतना ज़्यादा खुश होगा। तो मैं आपको वो प्लांट्स दिखाती हूँ। अच्छा, इतनी डरावनी बातों में से एक अच्छी बात यह है कि ये जो प्लांट है इसने अपना नया लीफ निकाल लिया है। तो ये वाला जो प्लांट है ये माशाल्लाह से हमारा स्टेबल हो चुका है। और एक प्लांट है, अगर आपने परचेज़ करना है तो आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ये एक प्लांट मैं आपको सेल करने पे राज़ी हूँ, क्योंकि इसके हवाले से मुझे ख़ुद तसल्ली हो चुकी है। ये प्लांट अगर आप बज़ाहिर चेक करें तो ये सिर्फ़ एक एंजॉय पोथोस का प्लांट है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन इसके साथ जो टाइम मैंने गुजारा है, जिस तरह से इस प्लांट ने मुझे तंग किया है, और अब जब इसकी मैं न्यू शूट्स देखती हूँ, न्यू ग्रोथ देखती हूँ, इसका जो कलर है निखर के जो सामने आया है और इसकी जो न्यू ग्रोथ है, वो अब सिर्फ दिल को तसल्ली देती है और कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपने प्लांट को टाइम देना है तो सब्र का जो दामन है ना, वो आपका हाथ से नहीं छूटना चाहिए। सब्र रखें, इंशाल्लाह आपको जो है वो इसका अच्छा फल मिलेगा। एक और प्लांट है एंजॉय पोथोस का, आप इसकी शेड्स चेक कीजिए, इसका कलर चेक कीजिए और इसके अंदर जो वेरिगेशन है वो चेक कीजिए। इंतज़ार किया है, सब्र किया है, लेकिन इसका फल चेक कीजिए। यहाँ पे चेक कीजिए, ये है एंजॉय पोथोस, लेकिन इसकी वेरिगेशन चेक कीजिए और इसका कलर कम्बिनेशन चेक कीजिए माशाल्लाह से। ये देखिए, आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आप लोग भी अगर इसी तरह से प्लांट्स के हवाले से टेंशन का शिकार हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि प्लांट्स को अपने माहौल के हिसाब से सेट होने में टाइम लगता है। अगर वो एक दफ़ा सेट हो जाते हैं तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, और उनकी जो ग्रोथ है वो आपकी जो तमाम आपने सब्र किया होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो वो आपको उसका फल जो है वो अच्छे से मिल जाता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, प्लांट्स इंशाल्लाह ग्रोथ करेंगे जब उनको उनकी पसंद का माहौल जो है वो मुहैया होगा। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।